चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू एट एक्सियल पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये टॉपिक आपका सीबीएसई और जेई के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एमपी बोर्ड में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, मतलब उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में और जेई में और नीट में वो पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं एक अगले टॉपिक की। ठीक है, और भी सरफेस के कारण या और भी चार्ज के कारण अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन पहले अपन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका टॉपिक का नाम है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये क्या होता है? ये टॉपिक का नाम, जैसा नाम है वैसा ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम ऑन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, जो डेफिनेशन होती है, वही आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same at each and every point। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सेकंड, द वर्क डन टू कैरी a charge from one point to another point on equipotential surface is जीरो। ठीक है, यानी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि आपका वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो चार्ज इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे मान के चलो ये आपका चार्ज रखा है Q, ठीक है, यहां पर एक और चार्ज है Q0, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, वापस वहीं आ गया तो वर्क डन जीरो, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। उसके अलावा अगर यहां पर नहीं आया, यहां पर भी आया, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहां पर V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V2 क्या हो जाएगा? V2 भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो पोटेंशियल सेम है, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चार्ज को इस पाथ पे कहीं पर भी मूव करवाओ, चाहे यहां ले जाओ, 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 कहीं पर भी ले जाओ, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेयर है पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो
सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन always passes perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होती है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में बहुत काम आएगी। आपको अलग अलग सरफेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, तो अपन वो भी अभी देखेंगे। बस आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पासेस परपेंडिकुलरली टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल surface never intersect each other। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये प्रॉपर्टी मतलब ये तो हो गई आपकी चारों प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, इस तरह से आ सकता है, What do you mean by equipotencial surface? Write their property। एक क्वेश्चन तो ये बना, तो ये आप पूरा लिख देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिख देंगे और उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट बोला मैंने फोर्थ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सीबीएसई में क्या होता है, इस पर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन मतलब कैसे पूछते हैं कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, रीजन पूछते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, which means at point of intersection there will be two direction of electric field energy which is not possible, hence two equipotential surface never intersect each other। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हर सरफेस पे कितने नॉर्मल बना सकते हो आप, दो नॉर्मल बना सकते हो। एक सरफेस पे एक नॉर्मल बनेगा तो कितने नॉर्मल हो गए, दो नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहां पर क्या हो जाएंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो। एक पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कई लोग ये भी बोल देते हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल। अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर कॉमन पोटेंशियल पॉसिबल नहीं होगा। कुछ लोग इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला ज्यादा करेक्ट आपका आंसर ज्यादा जाता है, तो इसलिए आप ये वाला आंसर लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपसे ड्रॉ करने के लिए आती है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग शेप के कारण। तो आपको मैं बता दूं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल होती हैं, अलग अलग शेप के कारण मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बता देता हूं, ठीक है। तो समझिएगा, पहला होता है आपका किसके, पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी, ठीक है। फिर लाइन चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी वो सिलिंड्रिकल हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, सिलिंड्रिकल हो जाएगी, ठीक है। फिर चार्ज शीट के कारण, तो चार्ज शीट के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो उसके पैरेलल ही आपको क्या बनानी पड़ेगी, शीट बनानी पड़ेगी, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। पॉइंट चार्ज के कारण कैसी होगी, स्फेरिकल। लाइन चार्ज के कारण कैसी होगी, सिलिंड्रिकल। चार्ज शीट के कारण कैसी होगी,
पैरेलल शीट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जाएंगी, इनके परपेंडिकुलर आप जो ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो आपका क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी। एक आपसे पूछा जाता है स्फीयर के कारण, तो स्फीयर के कारण भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल ही होती है। उसके अलावा अगर आपका एक और पूछा जाएगा तो डाइपोल के कारण, तो डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो कई सारी होती है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आती है, ऐसी। ठीक है, अब यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बीच में से जाएगी वो तो क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। बाकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो यहां तो पास में होंगी और यहां पर दूर हो जाएंगी, यहां पर पास में होंगी और यहां पर क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, कि जिससे कि आपका क्या हो जाए, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो ओवल शेप की होगी, यहां पर पास में और यहां पर क्या हो जाएगी, दूर। मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिकल स्फीयर नहीं बनाना है आपको, यहां पर थोड़ा सा कम, ये ओवल शेप में आपकी इस तरह से हो जाएंगी, ये पास में और ये यहां पर दूर होती चली जाएगी। वो जो मिडिल वाली होगी वो सबके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड खासतौर पर ध्यान दें कि किसी भी चार्ज के कारण या डाइपोल के कारण आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का रीजन, और अलग अलग शेप के कारण आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, बाकी पोटेंशियल जो निकालने हैं बाकी सब, तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो अपन बात कर रहे हैं अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो रिलेशन अपन बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric potential. Relation between electric field intensity and electric potential. ठीक है, तो let 2 point A and B are taken in electric field E at distance dr, so that the potential difference between them then is dV, and a charge Q0 is moved from A to B। आप समझिए क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली E, ठीक है, यहां पर हमने 2 पॉइंट लिए, एक A एक B, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, dr, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, dV। ठीक है, एक चार्ज लिया Q0 जिसको अपन A से B पर मूव कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन Q0 F बराबर Q0 इंटू E। ठीक है, नाउ वर्क डन, ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका
सही वर्क डन dw बराबर F इंटू dr। तो dw बराबर क्या हो जाएगा आपका Q0 इंटू E डॉट dr। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dV बराबर dw अपॉन Q0। तो dw बराबर Q0 dV। ठीक है, यहां पर सिंस वर्क इज डन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा माइनस Q0 इंटू dV। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, या इसको नेगेटिव शुरुआत से ही लेके चलो। ठीक है, तो आपका ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, जब चार्ज को इधर ले जा रहे हो तो आपका क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो जब लोअर में से हायर माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। या तो इस तरह से साइन कन्वेंशन ले लो, या फिर यहाँ पर जो वर्क होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरह से साइन कन्वेंशन आप ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, Q0 E डॉट dr बराबर माइनस Q0 इंटू dV। Q0 से Q0 कैंसिल, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dV अपॉन dr। ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to negative potential gradient। मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आपका ये हो जाएगा आपका E बराबर माइनस dV अपॉन dr। कई जगह पर E बराबर अपन क्या लिख देंगे, V अपॉन d। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ग्रेडियंट को जनरली हम किससे लिखते हैं, उल्टा डेल्टा बनाकर लिखते हैं। तो E बराबर माइनस ग्रेडियंट V, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों में रिलेशन के लिए अपन ग्रेडियंट का यूज करते हैं। तो डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z के कैप। मतलब जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z क्या लेंगे, कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y और x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x आई कैप। अगर x अकेला वेरिएबल हो तो केवल इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना, प्लस डेल v अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z के कैप। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मतलब आपको v दिया हो और आप E निकाल सकते हैं। उल्टा भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो कि आपको E दिया हो और V पूछा। अपन को करना यही है कि आपको E तो अपन ने सबके कारण निकाल लिया अलग अलग सरफेस के कारण,
तो अब आपको क्या निकालना है, ई दिया है, पोटेंशियल निकालना, तो केवल इंटीग्रेशन करना है। यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, वी निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल। अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर आप कंपोनेंट में लिखेंगे तो v बराबर माइनस इंफिनिटी टू एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंफिनिटी टू वाई ई वाई डी वाई, प्लस इंफिनिटी टू जेड ई जेड डॉट डी जेड। ठीक है, ये रिलेशन हो गया किसमें, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां तक बोर्ड में पूछा ही जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जा सकता है, बाकी डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। डेरिवेशन जो होंगे वो सीबीएसई बोर्ड में पूछेंगे, इसके बाद वाले, है ना। एमपी बोर्ड में तो क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो, नहीं तो उनके फॉर्मूले आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। सीबीएसई बोर्ड वालों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां पर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, वो कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकते हैं, डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, नया कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड पूरे में इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद जो डेरिवेशन आते हैं वो ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल कभी कहीं पर भी पूछा जा सकता है, एमपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी और जेई में भी। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आपको इजी रहेगा। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a space is given by 3x square y z, ठीक है, ये आपका v इज इक्वल टू क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होता है। ठीक है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1, 2, 1। इस कोऑर्डिनेट पे आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है ई बराबर ई वेक्टर बराबर, अभी वेक्टर फॉर्म में बात करें, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के। अब v की वैल्यू रखें, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल, v की जगह क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल वाई, ये आई कैप आएगा यहां पर जे कैप आएगा, प्लस डेल v की जगह 3x स्क्वायर वाई जेड डेल जेड। ठीक, अब जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, y और z कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा 3yz। डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल x स्क्वायर। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x आई क्यूब प्लस, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 3x स्क्वायर z बाहर
y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये z j के, प्लस जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका x और y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 3x² y बाहर आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 ठीक। अब यहां पर आपको क्या रखना है, x y z की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये x है, ये y है, ये z है, तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा -6 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 आई कैप प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 जे कैप प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 के। तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का 4 ये 12 आई कैप माइनस 3 जे कैप सॉरी प्लस माइनस तो बाहर ही रहेगा प्लस 6 के। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब कई लोग इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रूट में आई के साथ जो है उसका स्क्वायर 144 प्लस जे के साथ है जो है उसका स्क्वायर 9 प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर 36। तो ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा रूट में आपका ये 50 80 189, रूट में 189, ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दी होगी इस पॉइंट पे तो आप उस पर फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर दो पार्ट में भी हो सकता है, बीच में प्लस करके भी कर सकते हैं, तो प्लस का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो एक बार डिफरेंशिएशन जरूर पूछ ले, फॉर्मूले जरूर पढ़ लें, जिससे कि डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन फिजिक्स थोड़ा सा टफ रहेगा। मैथ्स वाले तो चलो 12th में मैथ्स के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो कोशिश करें कि 11th में जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है तो जितना डिफरेंशिएशन आपको बताया जाता है उतना आप समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से पूछा जा सकता है इसी पर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दूंगा, पोटेंशियल पूछ लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन बाय E is equal to 1 upon x square I cap, then determine electric potential at x is equal to 2। ये आपका क्या है, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, x बराबर 2 मीटर, तो वोल्ट में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको E दिया है, V पूछा है, तो आपको सिंपल सा रिलेशन बताया है, V बराबर माइनस इंफिनिटी टू x EX dx। ठीक है, और अगर आई कैप के अलावा कुछ जे होता तो भी टर्म आगे आती, लेकिन जब आई के अलावा और कुछ है ही नहीं तो केवल इतना आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो v बराबर माइनस ई की जगह क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इंफिनिटी टू x की वैल्यू क्या है 2। तो v बराबर 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा इंफिनिटी टू 2 x की पावर -2 dx।
तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। लिमिट कहां से, इंफिनिटी से 2 तक। तो v बराबर माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, लिमिट वही हो जाएगी आपकी इंफिनिटी टू 2। तो v बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू 2, ठीक है। तो v बराबर पहले अपर लिमिट, तो 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 1/2, तो v बराबर 1/2 वोल्ट, यानी v बराबर 0.5। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको v देंगे, e पूछ लेंगे, e देंगे, v पूछ लेंगे। अच्छा, इसी केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा होता तो 2 पॉइंट दिए होते, उसमें आपको इंफिनिटी से a तक नहीं, x1 से x2 तक आपका लिमिट का रख के इंटीग्रेशन करना रहता। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है वो कब रखेंगे, जब आपका जो E होगा वो x के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म दी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। E क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आएगा। तो आपका उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो v बराबर E इंटू एक्स डायरेक्ट आप कर देंगे, मतलब जो डिस्टेंस होगा पॉइंट के बीच में उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कब, जब आपकी ई यूनिफॉर्म होगी, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, ठीक है। अब कुछ और शेप मैंने बोला था कि भाई अलग अलग शेप के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले अपन हाफ सर्कुलर रिंग के कारण निकालते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के कारण पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, जैसे ये थी आपकी सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली थी, तो E बराबर क्या आया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, ठीक है। लैम्डा क्या हो गई थी, चार्ज डेंसिटी। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये पोटेंशियल है, चार्ज Q पूरा का पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सर कैसे, कुछ नहीं, ये छोटा सा पोर्शन लो, लैम्डा इंटू dl dq हो जाएगा, ठीक है। या फिर dv बात करें तो dv बराबर dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है तो dv का v हो जाएगा, dq का q हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहां पर ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है, तो वो एंगल क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया, किसके कारण, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। उसके अलावा अपन ने बात की थी एक आर्क के कारण, ठीक है, आर्क के कारण। तो आपने ये यहां पर निकाला था, ये पूरा एंगल अगर अल्फा था, पूरा अल्फा था,
तो अपन ने निकाला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाय 2। साइन अल्फा बाय 2, ये अपन ने इसके कारण निकाला, ये इसका कारण। और V ये क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। V की बात करें तो V क्या हो जाएगा आपका, वही Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। ये V हो गया, ये आपका हाफ सर्कुलर रिंग के कारण, ये आर्क के कारण, ये फॉर्मूला दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, और ये फॉर्मूले आपकी जेई और नीट के लिए रहेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है, स्केलर क्वांटिटी है तो V तो यही आएगा, ये आपको मैं डायरेक्ट करके बता चुका हूं। कई लोग क्या करते हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्या, कुछ स्पेशल केस बात करेंगे जिनमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे, स्पेशली देखनी पड़ेगी आपको किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस लाइन चार्ज। तो सबसे पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक potential due to infinite long wire, long charged wire, ठीक। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ले लिया, इसके कारण आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, क्या आया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आपको क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डी आर इंफिनिटी टू आर। तो V बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R 1 अपॉन R डी आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो V बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग R, लिमिट कहां से, R से इंफिनिटी। तो V बराबर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग R माइनस नेचुरल लॉग इंफिनिटी। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे लॉग इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी है तो V भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका अगर पोटेंशियल निकाल रहे हो तो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, ये R1 और ये B पर क्या है, R2। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच का। तो यहां से R2 से R1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 से R1, सॉरी R1 से ये R1, ये R2। तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लॉग
R2 माइनस लॉग R1, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग है, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग R2 बाय R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में निकाल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं जो आपको याद रखना। रिंग के कारण तो निकाल चुके हो, यूनिफॉर्म डिस्चार्ज सर्कुलर रिंग, उसका तो मैं डेरिवेशन करवा चुका हूं एक्सियल पोजीशन पे भी और उसके सेंटर पे भी। सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और V आपका ये होता है, ठीक है। कई लोग क्या होता है यहाँ पर 2 करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, V आपका ये होता है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, V ये होता है। लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है, V कितना होता है। पोटेंशियल अगर पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशली आपके पूछे जाते हैं किसमें, जेई और नीट में। किसमें, जेई और नीट में। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं अगर इस कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो, क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग लगेंगे क्योंकि जेई मेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। अब इसके बाद की जो डेरिवेशन है, जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जो जेई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए।